तो फ्रेंड्स, अगर आप भी बिगिनर्स हैं, अगर आप सिलाई सीखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको सिलाई से रिलेटेड 3 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं जो आपके लिए बहुत ही काम के होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए सबसे पहली टेक्निक जानते हैं। तो ये टेक्निक उन लोगों के बहुत ही काम में आने वाली है जो लोग बिल्कुल न्यू बिगिनर्स हैं, नए सीखने वाले हैं, जिनको बाजू कटिंग करने में दिक्कत आती है। यानी कि जो हम बाजू का राउंड शेप बनाते हैं, गोलाई बनाते हैं, तो बहुत सारे बिगिनर्स से ये गोलाई नहीं बनाना आती है और गोलाई ख़राब हो जाती है। तो देखिए, हमने एक पेपर ले लिया है, सिंगल है ये, इस तरीके से देख सकते हैं आप। तो हमने क्या करना है, इस पेपर पर बीच सेंटर में एक निशान लगाना है। तो हमने ये निशान लगाना है सिर्फ 3 इंच का। ये देखें, पहले मैं आपको इस पेपर की लंबाई बता देता हूँ। इस पेपर की लंबाई मैंने रखी है करीब 11.5 इंच, 11 साढ़े 11 इंच रख सकते हैं आप। इस पेपर की चौड़ाई हमने रखी है 5.5 इंच। ये देखें, तो देखिए हमने ये जो निशान लगाया है, इस निशान को हम स्ट्रेट कर लेते हैं, बिल्कुल सीधा करेंगे। ये देखें, उसके बाद हमने 3 इंच आगे के लिए निशान लगाना है इस तरीके से। फिर उसके बाद हमने इस तरीके से घुमाना है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से राउंड शेप बनाना है इस तरीके से। कुछ तरीके से यहाँ से कट करना है। अब देखिए, हमने इस तरीके से थोड़ा ऊपर करके इस तरीके से क्रॉस में कट कर देना है। ये देखें, तो देखें उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने 1.5 इंच का निशान लगाना है। ये देखें, उसके बाद हमने ये भी 1.5 इंच का निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमने सारे निशान 1.5 इंच के लगाते हुए चले जाना है। तो दोस्तों, मैं हूँ अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर। उसके बाद हमने ऊपर वाले निशान से कट कर देना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको 3 बहुत काम के टिप्स दिए हैं। ये देखें, तो देखिए ये नीचे वाली साइड रहेगी, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देना है ताकि आपको पता रहे ये साइड नीचे वाली है। ये देखें, तो देखें ये बाजू कटिंग करने के लिए हमारा पैटर्न तैयार हो गया है। अब हम आपको बताएंगे इस पैटर्न की मदद से बाजू कैसे कटिंग करना है। तो देखिए, हमने ये जो कट लगाया था, तो ये नीचे वाली साइड में रहेगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर आर्म होल मुड्ढा रखना है इस तरीके से। तो देखिए, हमने बाजू के कपड़ों को इस तरीके से डबल रख लिया है। ये देखें, उसके बाद अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बाजू कटिंग कर सकते हैं। तो देखें, यहाँ पर हम बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे आधा इंच बढ़ाकर। उसके बाद हम यहाँ पर इस निशान को सीधा करेंगे। फिर उसके बाद हमने अपनी मोहरी का निशान लगा देना है, जितनी भी बाजू की मोहरी रखना चाहते हैं। अब हमने इस तरीके से पैटर्न को रखना है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें, हमने यहाँ पर रखते टाइम क्या सावधानी बरतनी है, किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जब हम यहाँ पर पैटर्न रखेंगे, तो यहाँ से बिल्कुल बराबर रखेंगे। ये जो कपड़ा है, यहाँ से बिल्कुल बराबर, और इस पैटर्न की जो ये वाली साइड है, तो ये भी कपड़े के बिल्कुल बराबर रहेगी। यहाँ से तिरछी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। उसके बाद हमने इसी पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर राउंड शेप निशान लगा देना है। अगर आप किसी भी साइज़ के बाजू की फुल कटिंग सीखना चाहते हैं, तो उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो देख सकते हैं ये आर्म होल शेप आ गया है। तो ये मीडियम साइज़ के लिए है। अगर मीडियम से थोड़ा ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, इसी राउंड शेप के हिसाब से यहाँ से आधा इंच ऊपर कर देंगे। और अगर हैवी साइज़ है, तो आप इस राउंड के हिसाब से 1 इंच ऊपर कर देंगे। इस तरीके से कटिंग करेंगे। तो देखिए, हमने क्या करना है, अब हमने अपने मुड्ढे का आर्म होल का निशान लगा देना है। जितना भी हम आर्म होल रखना चाहते हैं, इस तरीके से इंची टेप रखेंगे। तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप आर्म होल रख सकते हैं। तो देखिए, हमने इस तरीके से इंची टेप रखना है, और ये जो राउंड शेप बना है, इसी के ऊपर इंची टेप को घुमाते हुए लाएंगे। तो जैसे कि हमने 9 इंच यानी 9 इंच मुड्ढा रखना है, तो हमने यहाँ पर 9 इंच पे निशान लगा दिया। ये देखें, तो आपको जितना ही मुड्ढा रखना है उतना निशान लगा देंगे यहाँ पर आप। उसके बाद आर्म होल वाले निशान को मोहरी वाले निशान से मिलाएंगे। उसके बाद हमने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ देना है यहाँ पर। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो राउंड शेप बनाया है, यहाँ से हमने बाजू को कट कर लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, फ्रंट साइड को पकड़ना है इस तरीके से, और हमें इस तरीके से करीब 2.5 इंच आगे जाकर इस तरीके से हम करीब 1.25 इंच अंदर को इस तरीके से कैंची को घुमाएंगे, और यहाँ से हम गोलाई बनाएंगे। और ये जो मुड्ढे का निशान लगाया है, यहाँ से हम मिला देंगे इस तरीके से। ये देखें, तो ये फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो चुकी है। तो ये जो हमने पैटर्न कटिंग किया है, आप इस पैटर्न को सही से रख लेंगे, क्योंकि आप दोबारा कभी भी बाजू कटिंग करेंगे तो ये पैटर्न आपको इसी तरीके से काम में आने वाला है। तो आइए अब हम अगली ट्रिक्स जान लेते हैं। तो ये जो दूसरी टेक्निक बताने जा रहा हूँ, तो ये तो बहुत ही काम की और बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है। तो आप ध्यान से देखें। तो होता क्या है, जो न्यू बिगिनर्स होते हैं, जब वो सूट बनाते हैं और सूट पर हमको बुकरम पर गले बनाने होते हैं, तो जैसे कि हमको फ्रंट नेक और बैक नेक दोनों बुकरम पर कटिंग करना होते हैं,
तो न्यू बिगिनर्स क्या करते हैं, दोनों गलों को अलग अलग कटिंग करते हैं। जैसे पहले फ्रंट नेक कटिंग करेंगे, उसके बाद बैक नेक कटिंग करेंगे। तो अलग अलग कटिंग करने का रीज़न ये भी होता है क्योंकि एक गला छोटा होता है और एक गला बड़ा होता है, यानी एक गले की गहराई ज़्यादा होती है और एक गले की गहराई कम होती है। तो इस वजह से न्यू बिगिनर्स दोनों गलों को अलग अलग कटिंग करते हैं। पर हम आपको ऐसी टेक्निक बताने जा रहे हैं, आप दोनों गले एक साथ कटिंग करेंगे, चाहे कितना ही छोटा बड़ा हो सकता है आपका आगे का गला बड़ा हो, पीछे का गला छोटा हो, और ये भी हो सकता है आपका पीछे का गला बड़ा हो, आगे का छोटा हो। तो हमने जितना भी नेक रखना है उसके हिसाब से पहले हमको बुकरम के पीस कटिंग कर लेना है। तो देखिए हमने ये बुकरम का पीस ले लिया है, 8 इंच चौड़ा है, आप चाहें तो 7.5 इंच भी ले सकते हैं, हमने थोड़ा ज़्यादा करके लिया है। उसके बाद हमने गले की गहराई के हिसाब से बुकरम की लंबाई कटिंग कर लेनी है, इस तरीके से डबल कर लिया है। तो मुझे गले की गहराई सीधे में नापना है, तिरछे में नहीं नापना है, ठीक है। तो इस तरीके से नापूंगा। तो मुझे ये देख लेना है मुझे गला कितना गहरा चाहिए। तो जैसे कि मैं फ्रंट के लिए पहले बुकरम कटिंग कर लेता हूँ। तो जैसे कि मुझे फ्रंट नेक यानी आगे वाला गले की गहराई तैयार 6 इंच चाहिए। तो मुझे क्या करना है, बुकरम की लंबाई को 1.5 इंच बढ़ाकर कटिंग कर लेना है, यानी मैंने 7.5 इंच बुकरम ले लिया है। तो ये मेरा फ्रंट नेक रहेगा, यानी आगे वाला गला रहेगा। उसके बाद क्या करना है, अब हमने लेना है बैक नेक के लिए। तो ये मैंने पेपर इसलिए लिया ताकि जब मैं एक साथ गले कटिंग करूँगा तो आपको वीडियो में सही से समझ आए, ठीक है। देखिए ये रहेगा हमारा बैक नेक। तो जैसे कि हमने फ्रंट नेक 6 इंच रखना है, तो हमने 1.5 इंच बढ़ाकर 7.5 इंच इसकी लंबाई ली है। तो हमने बैक नेक लेना है, 8 इंच तैयार रेडी रखना है। तो हमने 9.5 इंच बुकरम कटिंग करना है इस तरीके से। तो ये भी डबल में 8 इंच है, ये देखें इस तरीके से मैं दिखाना चाहूँगा आपको इस तरीके। तो देखिए फ्रंट नेक के हिसाब से बैक नेक 2 इंच बड़ा है, तो हमने यहाँ पर 2 इंच का निशान लगा देना है। तो आपको ध्यान रखना है जो गला बड़ा रहेगा उस पर हमने निशान लगाना है और जो गला छोटा रहेगा उस पर निशान नहीं लगाना है। तो बड़े वाले गले के हिसाब से छोटा वाला गला जितना भी छोटा रहेगा हमने उतना ही निशान लगा देना है। तो जैसे कि इसके हिसाब से ये वाला गला 2 इंच छोटा रहना है, तो हमने यहाँ पर 2 इंच का निशान लगा देना है। अगर 1.5 इंच छोटा होता तो हम यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाते। अगर 1 इंच छोटा होता तो हम यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाते। तो हमने यहाँ पर 2 इंच का निशान लगा दिया है। क्या करना है, हमने ये जो 2 इंच का निशान लगाया है यहाँ से इस तरीके से रखेंगे, ये देखें। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर लंबी सिलाई चला देना है, यानी कच्चा डाल देना है मशीन से पहले। हमने कच्चा डालकर बुकरम को इस तरीके से अटैच कर दिया है। देखिए ये बंद वाली साइड है और ये खुली वाली साइड है। तो देखिए हमने क्या करना है, जैसे कि हम गले की चौड़ाई का निशान लगा रहे हैं 3 इंच का, आपका निशान 2.25 का भी हो सकता है, 2.5 इंच का भी हो सकता है। उसके बाद अब हमने गहराई का निशान लगाना है। तो जैसे कि मुझे इसका बैक नेक 8 इंच रखना है, तो मुझे क्या करना है 8.5 इंच का निशान लगाना है यहाँ से इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ भी एक निशान लगाना है। तो जितना हमने यहाँ पर गले के चौड़ाई का निशान लगाया है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर 2 सूत कम करके लगाना है इस तरीके से। उसके बाद हम सीधा मार्क लगाएंगे, बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से। उसके बाद इन निशान को हम मिलाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर राउंड नेक कटिंग करेंगे, गोल गला कटिंग करेंगे। ये देखिए, तो आप देखिए हमारे दोनों नेक एक साथ कटिंग हो रहे हैं, ये देखें कितनी शानदार ट्रिक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। यहाँ से हमने देख लेना है, यहाँ से 1 इंच है, तो इसी तरीके से हमने सारे निशान 1 इंच के लगा देने हैं। ये देखें इस तरीके से मैंने 1 इंच का निशान लगा देना है यहाँ से। तो देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ में हमारे दोनों राउंड नेक कटिंग हो चुके हैं, ये देखें। तो आगे तीसरी और आखिरी इंटरेस्टिंग ट्रिक जान लेते हैं। तो तीसरी ट्रिक कुछ इस तरीके से है, जो बहुत सारे न्यू बिगिनर्स हैं जो नई सिलाई सीखने वाले हैं वो क्या करते हैं, बुकरम पर नेक कटिंग करते हैं। इस तरीके से नेक कटिंग कर दिया, उसके बाद ये तो हमारा नेक हो गया, गला हो गया, ठीक है। तो ये जो बीच में जो पीस बचता है इसको कुछ लोग तो फेंक देते हैं और कुछ लोग इसका जोड़ लगाकर बुकरम पर गला कटिंग करते हैं, पर उसका जोड़ लगाने का उनको सही तरीका नहीं पता होता है कि सही तरीके से जोड़ कैसे लगाएं। तो इस एक ही पीस में हम देखिए गला निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको बीच से कट कर देना है। उसके बाद हमने एक पीस और ले लेना है। तो हमने देखिए एक पट्टी ये ले ली है। उसके बाद हमने क्या करना है, इस नेक को इसके ऊपर आधा इंच चढ़ाकर रखना है इस तरीके से। तो अब हमने यहाँ से ये देख लेना है, हमने लंबाई में चेक करना है, हमने जितने भी गले की गहराई रखनी है, जितना भी डीप नेक रखना है उसके हिसाब से हमने 2 इंच बढ़ाकर लेना है। तो जिसको हम जॉइंट कैसे लगाएंगे ध्यान से देखें आप। देखिए हमने इसको इस तरीके से रखना है, ये देखें यहाँ, और उसके बाद हमने यहाँ से रखना है इस तरीके से।
और इसकी चौड़ाई बताया तो आपको मैंने कितनी ली है। तो इस पीस की चौड़ाई हमने रखी है 7.5 इंच। तो हमने क्या करना है, आधा इंच ऊपर चढ़ाने के बाद यहाँ पर हमने सिलाई लगा देनी है। तो देखिए हमने सिलाई लगाकर इस तरीके से अटैच कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ये देखें। उसके बाद हमने थोड़ा सा इसको यहाँ से कट करना है इस तरीके से, ये देखें। तो अब देखिए ये खुली वाली साइड हो गई और ये बंद वाली साइड हो गई। तो अब हमने क्या करना है, स्केल को रखेंगे पहले इस तरीके से। तो अब देखिए यहाँ से हमने स्केल को बिल्कुल मिलाकर रखना है, बिल्कुल बराबर रखना है, आड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधी स्केल रहनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या करना है, इस स्केल के बराबर से हमने गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो जितनी भी चौड़ाई रखनी है हमने उतना निशान लगा देना है। तो हमने गले की चौड़ाई रखनी है 6 इंच, तो 6 का हाफ होता है 3, तो हमने 3 का निशान लगा देना है। उसके बाद क्या करना है, हमने गले की गहराई का निशान लगा देना है। तो जैसे कि हम 7 इंच गले की गहराई रखेंगे तो हमने यहाँ पर 7.5 का निशान लगा देना है इस तरीके से, ये देखें। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 3 का निशान लगाया है, उसके बाद यहाँ पर हम 2.25 का निशान लगा देंगे, क्योंकि यहाँ के हिसाब से यहाँ पर हमने 2 सूत कम कर लेना है, ये देखें, ये देखें। उसके बाद हमने राउंड शेप बना लेना है। तो दोस्तों उसके बाद हमने नेक कटिंग कर देना है, इसी निशान से कट कर लेना है हमको। उसके बाद हमने 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इस तरीके से कटिंग कर देना है इसको। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं जोड़ लगाने के बाद कितनी फिनिशिंग के साथ में हमारा नेक कटिंग हो गया है।